हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक जुडिशरी। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है लेट्स क्रैक पीसीएसजे, जहां पे हम आपकी तैयारी करवाएंगे जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की भी। क्रैक जुडिशरी चैनल पे आपको मिलेंगे लेक्चर्स कोर लॉ सब्जेक्ट्स के, लोकल लॉज के, ट्रांसलेशन के एंड मच मोर, दैट ऑल दैट यू नीड टू बिकम अ सिविल जज। मेरा नाम है अर्पिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल जज। सिविल जज होते कौन है, ये बनते कैसे हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, इनकी जॉब के पर्क्स क्या होते हैं, ये सारी ही चीजें आई एम श्योर आपको भी कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा जब आप लॉ स्कूल में होंगे। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहता था क्योंकि मेरी फैमिली से कोई लॉ बैकग्राउंड में नहीं था मुझसे पहले, इसीलिए इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू नो कि ये एग्जाम कैसे होता है, ये सिविल जज होता कौन है, पहली बात तो ये एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसमें सिविल जज बनते कैसे हैं, सिलेबस क्या होता है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे। आई एम श्योर मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको इस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। तो आज मैं आप सभी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। आज हम सारी ही बातें देखेंगे कि सिविल जज होते कौन है, ये बनते कैसे हैं, और बाकी हर चीज जो आपको जरूरत है जानने के लिए। तो पहले सवाल पे आते हैं, हु इज अ सिविल जज। किसी भी स्टेट जुडिशरी में, स्टेट लेवल की जुडिशरी में बेसिक लेवल पे जो जजेस होते हैं, बेसिक स्टार्ट जिस एंट्री लेवल के जो जजेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिविल जज क्लास 2। सिविल जज क्लास 2 से ही आप जज बनते हो। जो पहला एंट्री लेवल जज, एंट्री जहां से जुडिशरी में एंट्री होती है, जो बेसिक लेवल के जज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिविल जज क्लास 2। सिविल जज क्लास 2 अब बनते कैसे हैं, देखिए। क्योंकि ये एग्जाम स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, यानी ये एग्जाम यूनियन नहीं कंडक्ट करवाता। जैसे यूपीएससी होता है, वो यूनियन सर्विस एग्जाम होता है, राइट। तो वो कंडक्ट करवाता है यूनियन। लेकिन सिविल जजेस के जो एग्जाम होते हैं ये स्टेट पे बेस्ड होते हैं। ये हर स्टेट अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी दैट आर अवेलेबल। तो ये जो एग्जाम है ये या तो स्टेट पीएससी कंडक्ट करवाता है, या तो कुछ स्टेट में हाई कोर्ट भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब आते हैं कि ये एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, क्या कुछ डिफरेंट होता है जो हमने लॉ स्कूल में पढ़ा है, क्या वो इनफ नहीं है। स्टेट, क्योंकि ये एग्जाम हर स्टेट अलग अलग लेता है, इसीलिए इसका सिलेबस भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। कई स्टेट में ट्रांसलेशन पूछा जाता है, कई स्टेट में लोकल लैंग्वेजेस पूछी जाती है, कई स्टेट में सिर्फ इंग्लिश पूछा जाता है, यानी कई स्टेट में एग्जाम इंग्लिश में होता है, कई स्टेट में आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश और हिंदी का। जैसे मध्य प्रदेश जुडिशरी में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे एग्जाम को हिंदी में देना चाहें तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, और अगर आप इसे एग्जाम को इंग्लिश में देना चाहें तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। लेकिन हरियाणा और दिल्ली जुडिशरी में ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। इसके अलावा कुछ स्टेट में रीजनल लैंग्वेजेस भी पूछी जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती पूछी जाती है, ट्रांसलेशन में वहां पे गुजराती आती है। तो ये सारी चीजें जो है ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। अब हम आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में जो कोर लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होते हैं। जैसे सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे सब्जेक्ट्स सभी जगह आते ही है। लेकिन कुछ स्टेट में अपने लोकल लॉज भी आते हैं, यानी जैसे एमपी में आता है मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड। इसके अलावा महाराष्ट्र में आता है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। तो हर स्टेट के अपना एक सिलेबस होता है जिसमें कोर लॉ सब्जेक्ट सेम होते हैं, लेकिन लोकल लॉज के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है ये होता है एमसीक्यू बेस्ड, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तब आप पहुंचते हैं दूसरी स्टेज पे, जो कि है मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस का जो एग्जाम होता है ये सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं। ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं। इसमें मेंस में भी काफी सारे डिफरेंट एक टाइप के एग्जाम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एमपी सिविल जज में 4 पेपर होते हैं मेंस के अंदर। मध्य प्रदेश सिविल जज के एग्जाम में मेंस में 4 पेपर आते हैं।
एक होता है एक होता है लॉ 1, दूसरा होता है लॉ 2, तीसरा होता है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, जिसमें समरी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये सारी चीजें आती हैं, और इसमें जजमेंट राइटिंग भी आता है, और एक होता है इसमें ऐसे राइटिंग भी आता है, और एक होता है जजमेंट राइटिंग का पेपर। तो ये सारे पेपर्स अलग-अलग दिनों पे कंडक्ट किए जाते हैं, यानी 2 पेपर एक दिन कंडक्ट होते हैं, 2 पेपर दूसरे दिन कंडक्ट होते हैं। लेकिन मेंस का एग्जाम छत्तीसगढ़ जुडिशरी का अलग होता है, वहां पे आपको सिर्फ जजमेंट राइटिंग पूछा जाता है। तो मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, ये भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। लेकिन जो कोर चीज है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि यहाँ पे किसी भी स्टेट के मेंस एग्जाम में जो आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है वो लॉ की ही होती है, वो लॉ के बेसिस पे ही टेस्ट की जाती है। तो अगर आप अपने लॉ स्कूल में है तो अभी से अपने सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड अच्छी होनी आपकी जरूरी है, ताकि आप जैसे ही लॉ स्कूल पास करें वैसे ही आप एलिजिबल हो जाए इस एग्जाम को देने के लिए। अब सवाल ये भी है कि क्या आप लॉ स्कूल में एग्जाम नहीं दे सकते? क्या आप जब लॉ स्कूल में हैं, अपने फाइनल ईयर में हैं, क्या तब आप ये एग्जाम नहीं दे सकते? ये भी डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे राजस्थान जुडिशरी अलाउ करती है 5th ईयर स्टूडेंट्स को अपना ये एग्जाम देने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी जरूरी है बिफोर अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम। तो ये भी सारी चीजें स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। अब हम आते हैं कि अ, क्या क्या यहाँ पे आपको एडवोकेट होना जरूरी है? क्या आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना जरूरी है टू बिकम अ सिविल जज? Again, a question which depends on state to state. For example, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh, you do not need to be a practicing advocate. यूपी बिहार में भी आपको प्रैक्टिसिंग यूपी में आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। लेकिन कई सारे स्टेट्स में आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज एन एडवोकेट टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम, टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स। ये सारी चीजें तो हो गई कि अब कैसे बनते हैं क्या। अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग पार्ट पे। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सिविल जज का जो एग्जाम है, क्योंकि ये जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो बहुत सारे पर्क्स होते होंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज होती होंगी। क्या फैसिलिटीज मिलती हैं सिविल जजेस को, क्या पर्क्स मिलते हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो एग्जाम है ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट टू स्टेट ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन डिसाइडिंग कि आपको कितने पर्क्स मिलेंगे और क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। जैसे कई स्टेट में कार भी दी जाती है सिविल जजेस को। कार के अलावा एक जो बॉडीगार्ड होता है, गनर होता है, वो भी दिया जाता है। लेकिन कई स्टेट में नहीं दिया जाता। कई स्टेट में सिर्फ आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है। कई ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट में आपको घर दिया जाता है। अब ये घर कैसा होगा, क्या ये बंगलो होगा या फ्लैट होगा, ये भी डिपेंड करता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हो, जिस जगह आप पोस्टेड हो, वहां पे अवेलेबल क्या है। जो भी अकोमोडेशन अवेलेबल होता है, वो अकोमोडेशन आपको वहां दिलवाया जाता है। सैलरी भी इसकी डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट। तो अ, अगर मैं मध्य प्रदेश जुडिशरी की बात करूं, मध्य प्रदेश सिविल जज की बात करूं, तो यहाँ पे ब्रॉडली 70 से 75,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। 70 to 75,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। लाइफस्टाइल की बात करते हैं, आप आई एम श्योर आप सभी ने ये सारी चीजें सुनी होंगी कि सिविल जजेस की लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू सोशलाइज। तो ऐसा नहीं है दैट दे आर नॉट अलाउड टू सोशलाइज, लेकिन देयर जॉब डिमांड्स देम टू बी अनबायस्ड। इनका जॉब ही ऐसा होता है, ये जो डिमांड करता है कि ये अनबायस्ड रहे। इसीलिए अगर ये एक जगह पे ज्यादा दिन पोस्टेड रहे, तो फिर वो उस जगह के लोगों से ज्यादा मिलेंगे जुलेंगे, उस जगह के लोगों से ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे। अब ऐसे में बायस्ड ना होना डिफिकल्ट है। सिविल जजेस भी इंसान ही होते हैं। तो क्योंकि एक ही जगह पे अगर आप पोस्टेड रहे, तो तो उससे काफी ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं आपके बायस होने के। हो सकता है आप ऐसे लोगों से मिले जो कि बाद में जिनका केस आपके ही कोर्ट में आ जाए। इन दैट केस इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप अ अनबायस्ड माइंडसेट अबाउट द केस।
तो टू प्रिवेंट दैट जो स्टेट्स हैं या फिर हाई कोर्ट्स हैं, ये काफी स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी रखते हैं अपने सिविल जजेस पे। सिविल जजेस के ऊपर स्क्रूटिनी कौन रखता है? हाई कोर्ट रखता है। तो हाई कोर्ट इन सारी चीजों को काफी सीरियसली लेता है, इसीलिए हर सिविल जज का ट्रांसफर कुछ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स में होता रहता है। यानी एक सिविल जज एक जगह पे कुछ साल से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। ट्रांसफर इनका होता रहता है ताकि ये जो बायस्ड वाला फैक्टर है ये इनमें ना आ पाए। इसके बाद हम आते हैं कि क्या ये अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते? क्या इनकी फैमिलीज इनसे मिलने आ सकती है क्या? जी, ये अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, ये अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इज जस्ट दैट ये इनकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, इनका सोशल सर्कल ऐसा होना चाहिए जिनमें इनके जो केसेस चल रहे हैं, जो केस आपके पास है, उन उन केसेस से रिलेटेड पार्टीज जो है, उन पार्टीज से आपका कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपके पास एक केस आता है कॉन्ट्रैक्ट का, और कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों पार्टीज हैं, ये पार्टीज आपको जानती हैं, इनका आपके घर आना जाना लगा रहता है, इन दैट केस इट कुड बी अ प्रॉब्लम। लेकिन क्या आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं, आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, दैट इज ऑल वेल एंड गुड। आपको बस अनबायस्ड रह के अपना काम करना है। तो ये थी सारी बातें सिविल जज से रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है, अगर आप अभी भी कुछ और जानना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। आपका हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए। अब मैं आपको बताती हूँ अनअकैडमी के कुछ एडवांटेजेस। अगर आपको सिविल जज की प्रोफाइल पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि सिविल जज इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, सिविल जज इज समथिंग दैट यू वांट टू बिकम, तो आप अभी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी के ऐप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अनअकैडमी पे आपको मिलता है लाइव इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर, यानी आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप क्लासेस लेंगे, वो क्लासेस लाइव भी होती है, रिकॉर्डेड भी होती है, जिसको आप जब मर्जी चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव पोल्स होते हैं, जिससे आपके एमसीक्यू की तैयारी, जो कि मैंने बताया था प्रीलिम्स की तैयारी होती है, वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आते हैं स्पेशल क्लास फीचर्स पे। स्पेशल क्लास फीचर्स में हम स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। तो अगर आप स्पेशल क्लासेस एक्सेस करते हैं तो आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, जो कि आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज ARPI10। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स यानी आपको हम जो भी पढ़ाएंगे उसके आपको हम नोट्स भी देंगे, ताकि आपका टाइम नोट्स बनाने में भी वेस्ट ना हो। आप क्लासेस कहीं से भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी पोल्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान रेंज करते हैं 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक। लेकिन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम तैयारी 12 मंथ की रखनी चाहिए। और क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी अपनी वैकेंसीज निकाल दी है, इसीलिए भी सजेस्ट कि आप 12 से 24 मंथ्स तक का कोई भी पैकेज लीजिए, जिससे आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो पाए। सिविल जजेस तीन स्टेजेस में होता है सिविल जज का एग्जाम। एक होता है प्री, एक होता है मेंस, एक होता है इंटरव्यू। यानी आपको 3 अलग-अलग तरह की स्ट्रैटेजीज डिवाइस करनी पड़ेंगी टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड आपको हर स्ट्रैटेजी के लिए अप्रोप्रिएट टाइम देना चाहिए। तो इसीलिए भी सजेस्ट कि आप कम से कम 12 मंथ्स का लें, और 12 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक का कोई भी पैकेज लें। आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज ARPI10, जिससे आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियो का कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगा है तो आप इसे लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी ऐप पे, विच इज द एक्सेलरेटर बैच। इस बैच में आपको पढ़ाएंगे टॉप एजुकेटर्स अबाउट एग्जाम्स ऑफ एवरी सिविल जज, DJS, MP सिविल जज, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, हर तरह के एग्जाम के बारे में यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप
आप डाउनलोड करें, मेक श्योर कि आप इस बैच का सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो आप मेरा कोड यूज करिए ARPI10 ताकि आपको मिले एडिशनल 10% ऑफ। Thank you so much for watching this video. If you like the video, please like it, share it, and subscribe to our channel. And please hit that bell icon so that you never miss an update. All the best for your exams.